हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिक भी बताएंगे जिसकी सहायता से प्रश्नों को करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व। तो देखिए, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 होने वाला है। इससे पहले 20 पार्ट करा चुके। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों। इस टाइप का प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा करिएगा ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, संबंधित संख्या का मतलब क्या होता है। देखो, एफ का संबंध यहाँ पर दे रखा है 216 से। अब उसी प्रकार से आपको बताना है ई का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर अंग्रेजी का कोई अक्षर दे रखा होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ऐप का संबंध यहाँ पर 2 से 16 किस प्रकार से करा गया है। तो देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी का जो भी अक्षर दे रखा होता है उसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज के हिसाब से देखते हैं वो अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो देखिए, ऐप हमारा आता है कितने, 6 नंबर पर। अब देखिए, 6 से हमें कितना बनाना है, 2 से 16 बनाना है। तो कैसे करेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिए कि 6 का क्या स्क्वायर हो रहा है या क्यू हो रहा है। तो देखिए, आपको जब आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 का क्यू हो रहा है। 6 का क्यू कितना होता है, 2 से 16 होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका 2 से 16 आ चुका है। देखो, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक स्क्वायर और क्यू नहीं याद किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये रीजनिंग में भी हेल्पफुल होने वाला है और मैथ में भी। तो आप लोग ज़्यादा देरी मत कीजिएगा, 20 तक तो कम से कम क्यू और स्क्वायर कर लीजिएगा याद, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखो ई कितने नंबर पर आता है। ई हमारा देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज के हिसाब से ई हमारा 5 नंबर पर आता है। 5 का क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी क्यू किया था तो यहाँ पर भी क्यू ही करेंगे। तो देखिए, क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यू आपको पता होना चाहिए 1 से 25 होता है। तो देखिए, यहाँ पर 1 से 25 आ जाएगा। 1 से 25 हमारा देखिए किसी ऑप्शन में दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, 1 से 25 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 1 से 25 भरी जाएगी। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों, यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप का प्रश्न देखिए, जब भी परीक्षा में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा करिएगा ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक श्रृंखला दे रखी है यहाँ पर, और ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में दे रखा है। इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे चेक करेंगी, हमने आपको बताया श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखिए। सबसे पहले संख्याएं किस प्रकार से चल रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 43 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, 65 दे रखा है, 11 दे रखा है, 23 दे रखा है, 5 और 78, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, जब हमने संख्याओं को ध्यान से देखा तो क्या पता लगा साथियों, यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ देखो एक बड़ी संख्या आ रही है, यहाँ पर एक छोटी संख्या आ रही है, यहाँ बड़ी संख्या आ रही है, फिर से छोटी संख्या आ रही है। तो इस प्रकार का चल रहा है सीरीज। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी यहाँ पर एक बड़ी संख्या आएगी, यहाँ पर छोटी संख्या आएगी, तो सबसे पहले देखेंगे ये संख्या देखो दी रखी है, ये किन किन अंकों से मिलकर बनी है। तो देखिए, यहाँ पर 4 और 3 से मिलकर बनी है, वही 43 इसी प्रकार से तो लिखा जाता है। अब देखिए, क्या हमारा इस संख्या से ये 7 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, जब इनको ऐड करेंगे हम आपस में तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 बन जाएगा। देखो 7 यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। देखो, यहाँ पर भी लगना चाहिए, तभी हमारा प्रश्न सॉल्व हो सकता है। आगे इसी प्रकार का लॉजिक लगना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 65 में क्या लग रहा है, देखो 65 हमारा किन संख्याओं से मिलकर बना है, 6 से मिला है, और प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो 11 यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से देखो, इसको भी ऐड करेंगे जब आपस में 2 और 3 को, तो कितना 5 निकल के आ जाएगा।
तो हमारा प्रश्न इसी टाइप से सॉल्व हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 78 का क्या करेंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाने के लिए तो इनको आपस में ऐड कर देंगे, 7 प्लस में 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 किसी ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ दोस्तों 15 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 15 भरी जाएगी। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों प्रश्न समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली इसी टाइप के प्रश्नों को लेके आते रहते हैं। रीजनिंग में जितने भी टाइप बनेंगे, परीक्षा में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे टाइप के प्रश्न हम पार्ट वाइज कराने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, ध्यान से पढ़ा करिएगा प्रश्न को। प्रश्न दे रखा है, यदि 56 गुणे 11 बराबर 9 है, 37 गुणे 13 बराबर 6 है तथा 42 गुणे 12 बराबर 3 दे रखा है, तो 87 गुणे 77 बराबर क्या होगा, मतलब इनका मान बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये संख्या देखो 56 गुणे 11 करके किस प्रकार से 9 लाया गया है, उसी टाइप से हम प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 56 का और 11 का हम क्या करें, देखो गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या आने वाली है, यहाँ पर 9 नहीं आने वाली, 9 देखो छोटी संख्या दे रखी है। तो किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनको, देखो ये 56 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 56 हमारा देखिए 5 और 6 से मिलकर बना है। मैं बोलूँ दोस्तों इनका आपस में ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। देखो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना, 11 बन जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, देखो बीच में गुणा का सिंबल दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये रीजनिंग है, ये गणित नहीं है। इस वजह से रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, बस उससे क्या मतलब होता है, उससे आंसर से मतलब होता है, ये उसको लाना है। तो क्या करेंगे, 11 को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसी प्रकार से ऐड करेंगे। देखिए 1 + 1 कर देंगे तो कितना हमारा, इसी प्रकार से तो 11 लिखा जाता है, इनको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब दोस्तों मैं बोलूँ देखो 11 में से 2 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 9 बचने वाला है। तो देखो यहाँ पर 9 ही तो दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है ना, इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो साथियों इसमें आगे भी इसी प्रकार का लॉजिक लगना चाहिए। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। 37 को किस प्रकार लिखा जाएगा, 3 प्लस में 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस में जब हम 7 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से आगे क्या दे रखा है, इसमें 13 दे रखा है, 13 का क्या करेंगे, 13 को भी इसी प्रकार से लिखेंगे, 1 प्लस में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 4 हो गया, 4 में से माइनस करने पर कितना बचेगा, देखो 6 बच रहा है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए परीक्षा में जब भी आप करेंगे, देखो यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर भी 6 आ चुका है। तो जब भी आप परीक्षा दे रहे होंगे तो क्या करेंगे, आगे वाली इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो परीक्षा में हम जो संख्या पूछी गई होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए इसको भी देखते हैं, तो कैसे करेंगे यहाँ पर सॉल्व। यहाँ पर देख लीजिएगा 42 को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो 4 में 2 को ऐड कर दीजिएगा, कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो 1 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचने वाला, 3 ही तो बचने वाला, 3 यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी करेंगे। देखो यहाँ पर जो हमें पूछा गया है 87 का क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिएगा किस प्रकार से, देखो 8 + 7 इस प्रकार 87 लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ऐड करने पर कितना हो रहा है, 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 और इसको भी देखिए लिख लीजिएगा, 77 किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो इसमें सारे में करते आए हैं, देखो इसके प्लस करते आए हैं, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। देखिए 7 प्लस में करेंगे फिर से 7, तो देखिए कितना आने वाला है, देखो 14 आ गया है, 14 आ गया है अपने पास। अब क्या करेंगे, 15 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा ना। देखिए माइनस का निशान लगाते आए ना सब में, तो माइनस करते आए, इसमें भी माइनस करेंगे तो 1 बच रहा है। देखिए 1 किसी ऑप्शन में दे रखा है, देखिए 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए
चौथा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रखा है दोस्तों, ये जीके से संबंधित प्रश्न दे रखा है। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बनाएं, मतलब ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो ये शब्द दे रखे होते हैं यहाँ पर, देखो भारत दे रखा है, चीन दे रखा है, एशिया दे रखा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इनका आपस में रिलेशन देखेंगे, संबंध चेक करना होता है, और सर्किल देखो इस प्रकार बना होता है, इसको टिक करना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए भारत दे रखा है, यहाँ पर चीन दे रखा है, एशिया दे रखा है। क्या भारत का चीन से कोई संबंध है, नहीं जी नहीं, चीन से कोई संबंध नहीं है भारत का। अब देखिए यहाँ पर एशिया से भारत का संबंध है, जी हाँ एशिया में पड़ता है भाई भारत। अब देखिए चीन का एशिया से संबंध है, हाँ एशिया में चीन भी पड़ता है। तो दोस्तों किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखो यहाँ पर एशिया बना लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें चीन और भारत में कोई आपस में संबंध नहीं, तो क्या करेंगे, इनको अलग अलग बना देंगे, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस टाइप का डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। इस टाइप के प्रश्न देखो काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखो ब्लड रिलेशन का जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से, किस प्रकार से दे रखा है। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है ए बी का पति है, दे रखा है ना, और आगे कह रहा है बी डी की बहन है। तो ए से डी का क्या संबंध है, मतलब यहाँ पर संबंध देखना है, ए से डी का क्या संबंध है, इसको ए से डी का संबंध पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, सबसे पहले पहले वाले को देखेंगे। देखो पहले वाले में क्या दे रखा है, ए बी का क्या है भैया, पति है। तो एक किसका पति है भैया, बी का पति है। तो बी किसकी, ए की पत्नी हो जाएगी ना। तो इनका जेंडर क्लियर है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे इनको। आगे क्या दे रखा है, बी डी का, मतलब बी डी की बहन है। तो देखिए बी किसकी बहन है भैया, डी की बहन है। तो बहन भी बराबर में आ जाएगी, तो बहन बराबर में आ जाएगी ना, डी भी बराबर में आ गई, ये इसका भी जेंडर क्लियर है। अब आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है तो ए से डी का क्या संबंध है, मतलब ए से डी का क्या संबंध, ए क्या लगेगा डी का, ये आपको बताना है, ये क्या लगेगा डी का। इस प्रकार आप कर सकते हैं। देखो सी से पहले जो कुछ दे रखा होता है उसका संबंध देखना होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है ये क्या लगेगा डी का। तो देखिए ये यहाँ पर दे रखा है, ये क्या है भैया, डी की बहन का पति है भैया, डी की बहन का पति है। तो क्या लगेगा भैया, जीजा लगेगा इसका, ये साली हो जाएगी ए की। और डी का संबंध पूछा गया है तो डी क्या कहेगी भैया, जीजा कहेगी ए से। तो जीजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए उस प्रश्न को देखते हैं जो काफ़ी स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर ये वाला प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, जो कि पार्ट नंबर 20 में कराया था। तो चलिए उस प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसके बाद देखेंगे अपने टेस्ट का प्रश्न जो हम डेली करते हैं। तो देखिए देखते हैं अपना कल का प्रश्न, देखिए किस प्रकार का प्रश्न था। ये काफ़ी स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया था और काफ़ी इजी प्रश्न है। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, तभी तो बोला है आप लोगों से स्क्वायर और क्यू याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको काफ़ी कम समय लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये एक श्रृंखला दे रखी है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। देखो कल बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों ने कमेंट किया है इस वजह से बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा एक दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं को देखा करो ध्यान से, संख्याएं किस प्रकार से आगे चल रही हैं। तो देखिए एक दे रखा है, यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, यहाँ पर 27 दे रखा है, 64 दे रखा है, 125 दे रखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 को देखिएगा, ये 8 देखिएगा, 27 को देखिएगा, 64 को देखिए और 125 को। तो देखिए आपने जब संख्याओं को ध्यान से देखा तो आपको क्यू या स्क्वायर याद होंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे, भैया ये तो किसी न किसी संख्या का क्यू है। तो आप देख लीजिएगा जब 1 का क्यू करेंगे तो क्या 1 ही रहने वाला है ना। अब देखो आगे आपको समझ में आएगा। तो देखो 8 किसका क्यू होता है, 8 2 का क्यू होता है ना। तो यहाँ पर देखिए
8 2 का क्यू दे रखा है। यहाँ पर देखिए 27 किसका क्यू होता है, 3 का क्यू होता है। ये देखो 64 किसका क्यू होता है, 4 का क्यू होता है। ये देखो 125 किसका क्यू होता है, 5 का क्यू होता है। तो इस प्रकार से संख्याएं चल रही हैं। अब जब देखिए आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्यू वाली संख्याओं को देखा तो देखो क्रम से चल रही हैं। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए। 6 का क्या क्यू होना चाहिए। तो देखिए 6 का क्यू कितना होता है, आप लोगों को तभी तो बोलते हैं कि क्यू और स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो देखिए 6 का क्यू होता है 216। तो 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 216 भरा जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं अब तो ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो वापस करके देख लिया करो, जब भी प्रश्न समझ में नहीं आए दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने टेस्ट के प्रश्न की तरफ। तो साथियों देखिए आज के टेस्ट का प्रश्न क्या होने वाला है, और सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट कुछ सीख रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। इस वजह से आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।